हेलो एवरीवन, सॉल्यूशन अप पर आपका स्वागत है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज क्लास 7th कंप्यूटर की बुक हाइपरलिंक के चैप्टर नंबर 7 के एडवांस फीचर्स ऑफ एक्सेल के क्वेश्चंस और आंसर्स। तो अगर आपने अभी तक पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं, यानी कि चैप्टर की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है या फिर चैप्टर नंबर 6 तक की एक्सप्लेनेशन या उसके क्वेश्चन आंसर सभी नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जी, उस लिंक पे क्लिक कर लेना। आपको ज़्यादा कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा और वहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। एक एक्सरसाइज है फिलिंग द ब्लैंक्स। पहला क्या है, डैश इज एन इफेक्टिव वे टू डिस्प्ले डेटा इन पिक्टोरियल फॉर्म। तो अगर किसी चित्र के रूप में पिक्टोरियल फॉर्म में किसी डेटा को दिखाना है तो उसके लिए किसका यूज़ करते हैं, चार्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है जी। सेकेंड है डैश आर द बार्स और स्लाइसेस दैट शो द डेटा वैल्यूज़। तो क्या होते हैं, बार्स या स्लाइसेस होते हैं जिसमें डेटा की वैल्यूज़ को दिखाया जाता है। तो मान लीजिए एक चार्ट है, इसमें डेटा वैल्यू ए की ये है, बी की ये है, सी की ये है और डी की ये है। तो ये सभी क्या होते हैं, बार्स या स्लाइसेस होते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, आपको ध्यान होगा, इस चीज़ को हम बोलते हैं डेटा सीरीज। ठीक है। थर्ड है डैश इज बॉक्स दैट आइडेंटिफाइज द पैटर्न्स और कलर्स असाइन टू ए डेटा सीरीज इन ए चार्ट। तो अभी मैंने आपको जो बार या स्लाइसेस बना के दिखाए थे, तो मान लीजिए इसका नाम ए है, तो ए को क्या कलर डिनोट किया गया है, वो यहाँ पर जो लीजेंड बॉक्स होता है उसमें दिखाई देता है। जैसे ए को मान लीजिए रेड कलर दिया तो यहाँ पर रेड दिखाएगा, बी को ब्लू दिया तो बी का ब्लू, सी को ग्रीन दिया तो सी को ग्रीन दिखाएगा। इस तरह से जो काम करता है वो क्या करता है, लीजेंड करता है। लीजेंड ही वही बॉक्स होता है। फॉर द डैश चार्ट displays data in the form of long rectangular rods। तो अब एक चार्ट होता है, मान लीजिए उसमें जो लंबी रोड्स दिखाई जाती हैं, लंबी रोड्स के थ्रू डेटा को दिखाया जाता है, तो उनको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं बार चार्ट। और अगर वहीं पर इस तरह से चार्ट दिखाई दे आपको इस फॉर्म में, तो वो कौन सा होता है, कॉलम चार्ट। तो अगर लॉन्ग रेक्टेंगुलर रोड्स की बात की जाए तो वो बार चार्ट के अंदर आती हैं। ठीक है। फिफ्थ है डैश इज द वर्टिकल एक्सिस दैट इज यूज्ड टू प्लॉट द वैल्यूज। तो वैल्यू एक्सिस को ही वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है जी। हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सा होता है, ये वाला। और जो वर्टिकल या वैल्यू एक्सिस होता है वो होता है ये वाला, जिसमें कि वैल्यूज़ को दिखाया जाता है। तो इसमें क्या दिखाएंगे, नेम वगैरह दिखाएंगे जैसे ए बी, और इसमें क्या दिखाएंगे, वैल्यूज जैसे कि 45 65 ये चीज़। ठीक है। तो ये होता है वैल्यू एक्सिस। अब बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ। बी एक्सरसाइज है ट्रू फॉल्स। पहला क्या है, एन एक्सिस इज द साइड ऑफ अ चार्ट दैट कंटेन्स द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू विच ए चार्ट इज प्लॉटेड। तो एक एक्सिस ही होता है, एन एक्सिस इज द साइड ऑफ ए चार्ट। चार्ट की एक साइड होती है जिसे कि एक्सिस बोलते हैं। मैंने अभी आपको एक चार्ट बनाकर दिखाया था। तो ये वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है और ये वर्टिकल एक्सिस होता है जिसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोलते हैं। तो इनमें वैल्यूज़ रखी जाती हैं चार्ट के अकॉर्डिंगली। तो ये बिल्कुल सही है, चार्ट के अकॉर्डिंग ही इनमें वैल्यूज़ रखी जाती हैं। जैसे इधर नेम है तो नेम आएंगे, इधर जो नंबर्स हैं तो नंबर आएंगे। ठीक है। तो इसलिए ये वाला ट्रू होगा। सेकेंड है यू कैन नॉट मॉडिफाई द चार्ट बाय चेंजिंग इट्स कलर एंड पैटर्न्स। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर हम उसके कलर या पैटर्न्स को चेंज करते हैं तो वो चार्ट ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो ही जाता है। इसलिए यहाँ पर ये ट्रू होना चाहिए, सॉरी, इसलिए यहाँ पर ये फॉल्स आएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है वो गलत दी हुई है। हम चेंज कर सकते हैं। सो थर्ड है एक्स एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो बिल्कुल ट्रू है, मैंने अभी आपको बताया कि जो वाई एक्सिस है उसको वर्टिकल या फिर वैल्यू एक्सिस बोलते हैं और एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं। फोर्थ है द चार्ट एरिया कंटेन्स द एक्चुअल चार्ट इटसेल्फ एंड इंक्लूड्स डेटा सीरीज कैटेगरी एंड वैल्यू एक्सिस। तो चार्ट के अंदर सिर्फ एक्चुअल चार्ट ही आता है, जिसमें द चार्ट एरिया कंटेन्स द एक्चुअल चार्ट इटसेल्फ, यानी कि चार्ट के अंदर एक्चुअल चार्ट आता है, डेटा सीरीज आती है, कैटेगरी आती है और वैल्यू एक्सिस आती है। तो ये बिल्कुल फॉल्स होगा। चार्ट एरिया के अंदर जो डेटा सीरीज वगैरह, चार्ट एरिया के अंदर तो सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि प्लॉट एरिया, डेटा सीरीज, वैल्यू एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये सभी चीज़ें किस में आ जाती हैं, चार्ट एरिया के अंदर आती हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। फिफ्थ है यू कैन चेंज द पैटर्न ऑफ डेटा सीरीज यूजिंग फिल बटन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी। जो फिल बटन होता है उसमें कलर्स दिए होते हैं, उसके थ्रू ही हम डेटा सीरीज के जो पैटर्न है, कलर है, वो चेंज कर सकते हैं, इसलिए ये ट्रू होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म चार्ट। तो जो चार्ट टर्म आई थी उसको डिफाइन करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए बढ़ते हैं। चार्ट इज़ एन इफेक्टिव वे टू डिस्प्ले द डेटा इन पिक्टोरियल फॉर्म। चार्ट एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है जिससे कि हम किसी भी डेटा को दिखा सकते हैं
एक पिक्टोरियल फॉर्म में या फिर डायग्राम की फॉर्म में। सो चार्ट मेक्स इट ईजियर टू ड्रॉ कंपेरिजन्स एंड एनालाइज द ग्रोथ, रिलेशनशिप एंड ट्रेंड्स अमंग द वैल्यूज इन ए रेंज। तो चार्ट अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं तो कंपैरिजन करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। मान लीजिए ये चार्ट बना हुआ है तो एक की वैल्यू 40 है और एक की 50 है, तो हम बाहर देख कर ही बता देंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है, क्योंकि ये वाली वैल्यूज़ बड़ी होगी और ये छोटी होगी, ठीक है। उसकी ग्रोथ को एनालाइज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप चेक कर सकते हैं और उनकी वैल्यूज़ की जो रेंज है वो भी यहाँ पर दिखाई जाती है, तो वो भी देख सकते हैं इजीली। सेकंड है ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म लेजेंड। तो अब लेजेंड जो टर्म आई थी उसको भी बताना है, तो चलिए देखते हैं। लेजेंड डिपिक्ट्स द कलर्स, पैटर्न्स और सिंबल असाइन टू ए डेटा सीरीज। तो लीजेंड के अंदर भैया क्या क्या दिखाया जाता है, उसके कलर्स हो गए, जैसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो उसमें वैल्यूज़ दी हुई हैं ए बी सी, तो ए बी सी का कलर, पैटर्न, उसका सिंबल क्या होगा, वो सभी डेटा सीरीज वगैरह दिखाई जाती हैं, तो वो लीजेंड के अंदर दिखाई जाती हैं। इट हेल्प्स इन रीडिंग ए चार्ट एक्यूरेटली। और एक इसमें हेल्प करती हैं, एक चार्ट को आसानी से पढ़ने में हेल्प करती हैं। मान लीजिए ए जो है उसकी जो हमने कलर दिया हुआ है उसको वो ब्लू दिया हुआ है और बी को ग्रीन, तो हम ग्रीन कलर देखते बता देंगे ये बी का है और ब्लू कलर देखते बता देंगे ये ए का है। लीजेंड मोस्टली अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ ए चार्ट। और जो लीजेंड होता है वो ज़्यादातर, ये चार्ट है तो इसके राइट साइड में दिखाई देता है। और अगर हम इसे चेंज करना चाहें तो इसे लेफ्ट में ला सकते हैं, टॉप पे ला सकते हैं, बॉटम में ला सकते हैं, जहाँ भी हम सेट करना चाहते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय कंसोलिडेटिंग डेटा। तो कंसोलिडेट करने का क्या मीनिंग होता है, ये हमारा लास्ट टॉपिक था चैप्टर के अंदर, ध्यान है। तो चलिए देखते हैं। कंसोलिडेशन रेफर्स टू कंबाइनिंग ऑफ डेटा। तो कंसोलिडेशन का क्या मीनिंग होता है, डेटा को जोड़ना। यू कैन कंबाइन डेटा ऑफ वेरियस रेंजेस आइदर इन द सेम और डिफरेंट वर्कशीट। तो आप क्या है, डेटा को कंबाइन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं एक साथ, चाहे आप एक वर्कशीट में ही रखना चाहते हैं उसे या अलग वर्कशीट में भी जोड़ना चाहते हैं, जैसे भी आप जोड़ना चाहते हैं वैसे भी जोड़ सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इसी के साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो गए हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है। डिस्क्रिप्शन का लिंक चेक कर लीजिएगा, आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स और बाकी चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।